क्या आप स्पेनिश घर बैठे सीखना चाहते हैं, एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं और हिंदी माध्यम से सीखना चाहते हैं और नेटिव स्पीकर के साथ आप इंटरेक्शन भी चाहते हैं? नेटिव स्पीकर मतलब जो विदेशी है जिनकी स्पेनिश मातृभाषा, उनके साथ अगर स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा नया बैच बिगिनर्स के लिए शुरू हो रहा है 1 तारीख से, यानी 1 अप्रैल से हमारा अप्रैल बैच बिगिनर्स के लिए शुरू हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग A1, A2 और अप्रैल के सेकेंड वीक में हम B1 बैच भी शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी कोर्सेज की जानकारी दूंगा, तो ये वीडियो देखनी है आपको आखिर तक बड़े ध्यान से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मिले नोटिफिकेशंस हमारे आगे आने वाली वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। एंड्रॉइड और iOS पे आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो iOS पे आपको डाउनलोड करना होगा क्लास प्लस नाम का एप्लीकेशन, और उसमें जब ORG कोड पूछेगा तो आप वहां पे लिखेंगे CFVGO। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सभी कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ, चाहे वो बिगिनर बैच की हो, A1 की हो और A2 की हो, लेकिन B1 की ड्यूरेशन है 4 मंथ की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिगिनर्स बैच के बारे में जानकारी दे देता हूँ। बिगिनर बैच में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे अप्रैल बैच दिखेगा। अप्रैल बैच जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे पहले डिस्क्रिप्शन देखिएगा। हम क्या करते हैं कि पहले मंथ में हम वोकैब पे काम करते हैं। वोकैब में हम जो इंपॉर्टेंट 1000 वोकैब है जिसके बिहाफ पे आप आगे चल के ग्रामर सीखेंगे, क्योंकि बिना वोकैब के ग्रामर आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो पहले मंथ हमारा वोकैब पे फोकस होगा। और कैसे फोकस होगा? सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन में जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको देखना होगा हफ्ते भर। ठीक है, हफ्ते भर मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक आप देखेंगे। फिर उसके बाद आपको आपकी लाइव क्लास होगी संडे को 1 घंटे के लिए। उसका टाइमिंग मैं आपको बाद में डिस्कस करके बता सकता हूँ। प्रॉब्ली 6 to 7 PM के आसपास होगा उसका टाइम। ठीक है, फिर आप उस क्लास में जो जो चीज़ें आपको हफ्ते भर में मैंने पढ़ाई उनका मैं टेस्ट लूंगा और साथ ही साथ नेटिव स्पीकर आएंगे, वो भी आपसे पूछेंगे। और जब पहला मंथ खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के लिए फिर ग्रामर की क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें हम सबसे पहले सिंगुलर, प्लूरल, आर्टिकल, जेंडर, फिर उसके बाद प्रोनाउन, सेर स्टार, आबेर तेनेर, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फिर कॉन्जुगेशन। ये सारी चीजें हम लोग पहले 3 महीने में करेंगे। ठीक है, अब क्या हफ्ते भर में आप कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपको मैंने इंट्रोडक्शन का चैप्टर दिया, अब आपने उस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को पूरा 10वीं बार आप देख सकते हैं। एक एक वीडियो को एप्लीकेशन में आप 10वीं बार देख सकते हैं। तब तक सुनिए जब तक वो आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए। ठीक है, याद करने के बाद एप्लीकेशन की जो वीडियोस है उसे याद करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बिना देखे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजोगे। इसका मतलब है वो वोकैब वो आपको याद हो गई है। अब आपको आगे चल के ग्रामर जब आप तैयार करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी फीस कितनी है? फीस है इसकी 11,000 रुपए, लेकिन हमारा एप्लीकेशन में 20 से लेके 1 तारीख तक अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें 1,000 का ईद का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। वहां पे एक ऑप्शन आएगा ईद 1000, उस पर क्लिक करेंगे तो 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट फिक्स है 4500, वो आप पेमेंट करके आप चाहे तो एप्लीकेशन में भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मुझे डायरेक्टली करना तो आप QR कोड ये जो मेरा है इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप पे और एप्लीकेशन पे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ आई होप मुझे रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है, नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि स्पेन की एम्बेसी जो एग्जाम कराती है डेले, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सारे स्टूडेंट जो है उस डेले एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे एकदम सही बैठता है। डेले एग्जाम इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। आपका ये एग्जाम इंडिया के अलावा भी सारे दुनिया के जहां जहां स्पेन की एम्बेसी है वहां सब जगह इसका एग्जाम होता है।
तो आप कल को किसी एम्बेसी में जॉब करने जाएंगे तो वहां पे भी आप इसको शो कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी और कॉर्पोरेट में भी डेली एग्जाम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम, अब ये नहीं कि आप बिगिनर बैच में 3 महीने जुड़े और सारी स्पेनिश सीख गए, ऐसा नहीं है। बिगिनर के बाद हमारा शुरू होगा A1 बैच। A1 बैच में वो बच्चे जुड़ सकते हैं जिनको बिगिनर लेवल की स्पेनिश आती हो। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे एप्लीकेशन पे मैसेज करिए, तो मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस पेपर या मॉडल पेपर दूंगा। मॉडल पेपर में आप लोगों को एक कॉम्प्रेंसियोन दे लेक्टूरा और कॉम्प्रेंसियोन दे ऑडिटिवा का मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का टेस्ट दूंगा। उस ये चीज लागू होती है आपका A1 में भी, A2 में भी और B1 में भी। A1 वाले जो ज्वाइन करेंगे उनको A1 का मैं जो बिगिनर लेवल का मैं एक पहले कॉम्प्रेंसियोन दे लेक्टूरा दूंगा। जो लोग A2 ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कॉम्प्रेंसियोन दे लेक्टूरा A1 का और कॉम्प्रेंसियोन दे ऑडिटिवा दोनों दूंगा। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, अगर आपके 25 में से 20 से ऊपर नंबर आते हैं दोनों में, तब मैं आपको उस लेवल में एंट्री दूंगा। अदरवाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप पहले जो पीछे का जो आपका लेवल है उसको पहले अच्छे से इंप्रूव करिए, ठीक है। तो ये बैचेस आपके शुरू हो जाएंगे। सभी बैचेस पे आपके डिस्काउंट हैं 20 से लेके 1 तारीख तक। B1 बैच को छोड़ के, B1 बैच जब हम शुरू करेंगे 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, तब आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी ये सारे बैच ओपन है, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। 1 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो हमारा क्लासेस है एप्लीकेशन के थ्रू, वो हफ्ते भर चलेंगे, ठीक है। बिगिनर बैच में लाइव क्लास संडे को होगी सिर्फ 1 घंटे की, और जो हमारा A1 या A2 या B1 है, इनकी सैटरडे संडे होंगी 1-1 घंटे की लाइव क्लासेस, ठीक है। तो दोस्तों, घर बैठ के आप स्पेनिश सीख सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो चाहिए होता है, वो डिप्लोमा आप स्पेन की एम्बेसी के एग्जाम के द्वारा तैयार कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप जरूर डेली एग्जाम की तैयारी जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ नेटिव स्पीकर के इंटरेक्शन से आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, और साथ ही साथ आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। आप ये देख लीजिए, मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्होंने मुझसे सीखकर स्पेनिश सीखी और सीखने के बाद अपना जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। स्पेनिश वो लैंग्वेज है जो आपके सभी ड्रीम्स को पूरे कर सकती है, जैसे मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के ड्रीम्स को पूरा किया। स्पेनिश जो भाषा है वो दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में ऑफिशियली बोली जाती है। 500 मिलियन से ज्यादा इसके नेटिव स्पीकर्स हैं। इंडिया में बहुत सारी फील्ड में इसकी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे बीपीओज में है, टूरिज्म में है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, होटल्स में, शॉप्स में, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में ट्रांसलेटर के जैसे आप जॉब कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि 20 से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेनिश सीखने के बाद, वो वीडियो भी आप चाहें तो जाके वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भाषा ऐसा नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट ही जाके सीखना पड़े, आप ये घर बैठ के मुझसे सीख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और जाके एम्बेसी में जाके डायरेक्टली सिर्फ एग्जाम देना है आपको। तो इसका मतलब है कि बड़े शहरों में जाना, वहाँ रूम रेंट पे लेना, और तमाम अलग खर्चे हैं ना, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन में, आप इसी आने जाने के प्रोसेस में ही आप इतना जो खर्चा करेंगे, वो आप घर बैठ के ये स्पेनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज एक ग्रोइंग लैंग्वेज है, जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अगर आप पूछो किसी से तो फॉरेन लैंग्वेज के मामले में, तो कहेगा फ्रेंच जर्मन, ठीक है। लेकिन जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां अपॉर्चुनिटी कम होती है, ठीक है। तो ये बेहतर है कि आप ये लैंग्वेज सीखें। अभी भी ये ग्रोइंग स्टेज पे है और इंडिया में का बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। वो बच्चे जो खासकर अभी 12वीं का या 10वीं का एग्जाम देके सीखना चाहते हैं, खासकर जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप एक तरफ अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे, दूसरी तरफ आप स्पेनिश सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। स्पेनिश लैंग्वेज को B1 लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 साल यानी 12 महीने के आसपास समय लगता है। तो जो लोग बिगिनर बैच में ज्वाइन करते हैं वो या A1 में जोड़ते हैं, ये समझ लीजिए कि जब तक आप 6 महीने नहीं बिताएंगे तब तक आप स्पेनिश में फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले स्पेनिश पे टाइम दीजिए। 1 साल अगर जीवन का आप देते हैं तो सारी जिंदगी में, आपको बता देता हूँ, आपको जॉब के लिए या करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग थक हार के इधर उधर से आते हैं, तो बेहतर है कि आप अभी से ही डिसीजन लीजिए और इस लैंग्वेज को सीखना शुरू करिए, ठीक है। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे, मैंने जैसे कि बताया कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे पहले मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं अगले महीने इजिप्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट कॉल करो तो वो मेरी लगे ना, ठीक है। तो अप्रैल में मैं 2nd वीक में जा रहा हूँ, है ना।
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, या फिर अगर कॉल करनी है तो व्हाट्सएप कॉल करिएगा, ठीक है, ताकि जब मेरे पास इंटरनेट रहे तो फिर मैं उसको कवर कर सकूँ। और ये सोच लीजिए कि ये जो मेरी विदेश यात्रा है ये स्पेनिश की बदौलत ही मुझे मिली है ना। तो बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पे इजिप्ट की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मेरे लिए दुआ करिएगा, और मैं आपको भी बहुत बहुत विशेष देता हूँ। बहुत जल्द हमारी आपकी मुलाकात होगी हमारी क्लासेस में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, कुइदाते मुचो और ईद मुबारक।